पीएम नरेंद्र मोदी आज भारतीय उद्योग परिसंघ की वार्षिक बैठक 2021 को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी इस बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शाम 4:30 बजे संबोधित करेंगे। जानकारी के अनुसार सीआईआई की वार्षिक बैठक 11 और 12 अगस्त को आयोजित की जाएगी। बैठक का विषय भारत के 75 साल आत्मनिर्भर भारत के लिए सरकार और व्यवसाय मिलकर कर रहे काम रखा गया है। पीएम नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के महोबा में एलपीजी कनेक्शन सौंपकर योजना के दूसरे चरण की उन्होंने शुरुआत की। कार्यक्रम में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी मौजूद रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि योजना ने देश के जितने लोगों को महिलाओं का जीवन रोशन किया है वो अभूतपूर्व है। पीएम मोदी ने कहा कि यह योजना 2016 में उत्तर प्रदेश के बलिया से आजादी की लड़ाई के अग्रदूत मंगल पांडे की धरती से शुरू की गई थी। उज्ज्वला का दूसरा संस्करण भी महोबा की वीरभूमि से शुरू हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि बहनों के स्वास्थ्य सुविधा और सशक्तिकरण के इस संकल्प को उज्ज्वला योजना ने बहुत बड़ा बल दिया है। योजना के पहले चरण में 8 करोड़ लोगों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया गया। पीएम मोदी ने कहा कि पानी, शौचालय ऐसी अनेक आवश्यक और जिनकी पूर्ति के लिए दशकों का इंतजार करना पड़ा, इसलिए बीते 6-7 सालों में ऐसे हर समाधान के लिए मिशन मोड पर काम किया गया है। लोकसभा में ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल पास हो गया है। बिल के पक्ष में 385 वोट पड़े, जबकि विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा। अब राज्यों को ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीति में आपराधिकरण से जुड़े मामले में फैसला सुनाया है और आदेश दिया है कि उम्मीदवारों के ऐलान के 48 घंटे के भीतर राजनीतिक दलों को उनसे जुड़ी जानकारी साझा करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों के आपराधिक रिकॉर्ड वाली गाइडलाइंस को और सख्त किया है और अपने पुराने फैसले में सुधार किया है। पेगासस जासूसी मामले में जुड़ी 9 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। मामले को सोमवार को सुनवाई होगी। मामले में पत्रकारों, वकीलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की तरफ से अर्जियां दायर कर एसआईटी की जांच की मांग की गई। दिल्ली में अब लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा परिवहन विभाग से जुड़ी कई और महत्वपूर्ण सुविधाओं के लिए आरटीओ दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। दिल्ली सरकार की फेसलेस स्कीम के जरिए आज से घर बैठे ही ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस का एग्जाम दे पाएंगे। लाइसेंस के लिए ड्राइविंग टेस्ट देने आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी। आज सीएम केजरीवाल फेसलेस स्कीम को आधिकारिक तौर पर लॉन्च करेंगे। दिल्ली के सेंट्रल जोन के सराय कालेखा और दक्षिण दिल्ली के वसंत विहार आरटीओ के दफ्तर में ट्रायल किया जाएगा। गूगल अपने ऐसे कर्मचारियों की सैलरी में 10% की कटौती करेगी जो परमानेंट वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं। कोरोना की वजह से गूगल कर्मचारियों के पास विकल्प है कि वह आजीवन अपने घर से काम कर सकते हैं। जीएसएलवी F-10 सतीश धवन स्पेस सेंटर शार श्रीहरिकोटा के दूसरे लॉन्च पैड से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS 03 को लॉन्च करेगा। मौसम की स्थिति को देखते हुए लॉन्च 12 अगस्त 2021 को अस्थायी रूप से निर्धारित है। पंजाब के अमृतसर में भारतीय पुरुष और महिला हॉकी खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान कलाकारों ने भांगड़े की धुन पर डांस किया और जश्न मनाया। आज देश भर में सुहागिन महिलाएं हरियाली तीज का पर्व मना रही हैं। इस दिन महिलाएं भगवान शिव के साथ ही माता पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं। चंडीगढ़ में महिलाओं ने डांस किया और जश्न मनाया। बारिश होने के बाद ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर क्षेत्र के अंदर गलियों में बुरे हाल हैं। बारिश के बाद जल भराव हुआ, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जौनपुर में बारिश से लोगों की रफ्तार रुकी। बारिश से सड़कों पर लगा लंबा जाम। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। किसानों के चेहरे पर खुशियां छाई। बारिश ने हर जगह कहर मचा रखा है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है और इस वजह से भूमि में कटाव हो रहा है। देश में 24 घंटे में 28,204 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। 373 लोगों की मौत हो गई। एक्टिव मामलों की संख्या 3,88,000 के पार। देश में एक दिन में 41
5,511 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिसके बाद कुल 3 करोड़ 11 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। संक्रमितों का कुल आंकड़ा 3 करोड़ 19 लाख के पार हो गया है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की 54,51,647 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। टीकाकरण का कुल आंकड़ा 51 करोड़ 45 लाख के पार हो गया। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 5,609 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। 137 लोगों की मौत हो गई। एक्टिव मामलों की संख्या 68,000 के पार। दिल्ली में 24 घंटे में 52 नए कोरोना केस सामने आए हैं। वहीं एक मरीज की मौत हो गई है। मृतकों का कुल आंकड़ा 25,068 हो गया है। संक्रमितों का कुल आंकड़ा 14 लाख के पार। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की प्रगति के संबंध में आज समीक्षा बैठक होगी। बैठक में चिरंजीवी योजना के आने वाले सभी समस्याओं का समाधान निकालने पर भी चर्चा होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के अतिवृष्टि प्रभावित लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। बिरला की पहल पर राहत सामग्री का ट्रक कोटा के सांगोद में रवाना किया गया। अतिवृष्टि प्रभावित लोगों को वितरित की राहत सामग्री की जाएगी। लोकसभा अध्यक्ष के कोटा कैंप कार्यालय से ट्रक को रवाना किया गया। जयपुर में विधानसभा के पास विधायकों के लिए बनाए जाएंगे मल्टी स्टोरी फ्लैट्स प्रोजेक्ट का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज करेंगे शिलान्यास। इसके साथ ही अफसरों के लिए बनेगी वाली AIS रेसिडेंटी का भी शिलान्यास होगा। ज्योतिनगर में विधायक आवास प्रोजेक्ट में 4 BHK साइज के सुपर लग्जरी 160 फ्लैट बनेंगे। हर सुपर लग्जरी फ्लैट का साइज 3,200 वर्ग फीट होगा। इस प्रोजेक्ट को 30 महीने में पूरा करने की तैयारी की जा रही है। यह फ्लैट करीब 250 करोड़ की लागत से पूरा होगा। स्कूल खोलने को लेकर सचिवालय में बैठक हुई है और स्कूल खोलने को लेकर सहमति बनी है। इस दौरान बड़े बच्चों के लिए स्कूल खोलने पर जोर दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने झालावाड़ में विश्व प्रसिद्ध खानपुर स्थित चांदखेड़ी जैन मंदिर में दर्शन किए और सुधा सागर महाराज का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उनके बेटे और सांसद दुष्यंत सिंह भी मौजूद रहे। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के वीर सावरकर को लेकर दिए गए बयान के मामले में तूल पकड़ लिया है। इसको लेकर भाजपा लगातार जुबानी जंग लड़ रही है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष पुनिया ने कहा है कि देर आए लेकिन कम से कम कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने स्वीकार तो किया कि सावरकर जी का देश में स्वतंत्रता आंदोलन में एक योगदान था। पुनिया ने कहा कि कांग्रेस वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति करती है। मुझे लगता है कि उन्होंने इस नैतिक दबाव को चलते यह बयान दिया है। प्रदेश के कई जिलों में इन दिनों बाढ़ की चपेट में है, जिस पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा है कि जहां जहां बारिश से जनहानि हुई है वहां तुरंत सहायता पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। बाढ़ से आम लोगों के साथ साथ किसानों का भी काफी नुकसान हुआ है। सरकार ने खुद की कुर्सी बचाने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट का कोर्स किया, लेकिन जनता को बचाने के लिए सरकार का डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं किया। मौली में विधायक इंदिरा मीणा के आवास पर पिछले 3 दिनों से कांग्रेस के टिकट के लिए आवेदन हो रही हैं। किसान क्रांति सेना के प्रदेशाध्यक्ष मुरली राम गुर्जर भी उतरे चुनावी मैदान में। MLA मीणा ने सभी कार्यकर्ताओं को टिकट वितरण में पारदर्शिता का आश्वासन दिया है। वहीं किसान क्रांति सेना के प्रदेशाध्यक्ष मुरली राम गुर्जर ने पंचायत राज चुनाव में कांग्रेस की जीत को लेकर दावा किया। जयपुर में जैन शिक्षा परिषद कार्यकारिणी समिति के चुनाव संपन्न हुए। शिक्षा परिषद के 1,922 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। लोनी में विधानसभा क्षेत्र और जिला परिषद उम्मीदवारों के चयन को लेकर बैठक हुई है। बैठक में आवेदन प्राप्त कर विस्तृत चर्चा हुई। बीकानेर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने निकाली शव यात्रा। फीस में राहत देने और जोधपुर विश्वविद्यालय के अध्यक्ष का निष्कासन रद्द करने की मांग की। विद्यार्थी परिषद ने नेता कान्नाथ के कहा कि कोरोना महामारी में जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। वहीं ABVP ने मांगे नहीं पूरी होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी। सवाई माधोपुर में बंडी रोड पर बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने एक व्यापारी के साथ ही 1.5 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कलेक्टर के सामने व्यापारी को पेश किया गया। व्यापारियों ने SP को ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। गिरफ्तार नहीं करने पर व्यापारियों ने आंदोलन की चेतावनी दी। बहुचर्चित
भवनी देवी अपहरण और हत्या मामले में पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा को जमानत नहीं मिली है। मदेरणा की जमानत पर अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी। जयपुर की झोटवाड़ा आरओबी परियोजना के प्रभावितों के पुनर्वास की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। जेडीसी गौरव गोयल ने बताया कि आरओबी से प्रभावित दुकानदारों के पुनर्वास के लिए निवारू रोड पर योजना विकसित की जा रही है। उन्होंने बताया कि योजना महात्मा ज्योतिबा फूले नाम की विकसित हो रही है। योजना के विकास के लिए 6 करोड़ 50 लाख खर्च होंगे। रेरा रजिस्ट्रेशन के बाद लॉटरी प्रक्रिया होगी और फिर भूखंडों का आवंटन किया जाएगा। जयपुर जेडीए में पीडब्ल्यूडी की बैठक आयोजित हुई है। जेडीसी गौरव गोयल की अध्यक्षता में बैठक हुई है। लक्ष्मी मंदिर तिराहे पर प्रस्तावित प्रोजेक्ट के लिए 81 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। टोंक रोड पर गांधीनगर मोड़ से नेहरू बालोद्यान पर अंडरपास और एलिवेटेड लूप और सब्जी मंडी रोड से टोक रोड तक लगभग 400 मीटर लंबाई में 2 लेन अंडरपास का निर्माण किया जाएगा। जेडीए की आवासीय योजना अनुपम बिहार फेज 1 में विद्युतीकरण के कार्यों के लिए 4.34 करोड़ और जोन 7 करधनी योजना में शेष रही सड़कों के नवीनीकरण के लिए 2.43 करोड़ की प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। चमू नगर पालिका द्वारा करवाए जा रहे नाला निर्माण का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। नगर पालिका द्वारा अनुमानित 1.50 करोड़ की लागत से होली दरवाजा से दुल्हा सिंह की डाढ़ी तक नाला निर्माण हो रहा है। नाला निर्माण कार्य के दौरान नालों पर हुआ अवैध निर्माण ध्वस्त किया गया। जिन लोगों का अतिक्रमण हटाया जा रहा है विरोध कर रहे हैं। राजस्थान में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है और एएसआई को 15,000 की घूस लेते हुए गिरफ्तार किया है। मारपीट के मुकदमे के नाम को हटाने की एवज में रिश्वत मांगी गई थी। हनुमानगढ़ में एसीबी ने कार्रवाई की है और 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए स्वामी विवेकानंद एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन शेरगढ़ हनुमानगढ़ की प्रधानाचार्य को गिरफ्तार किया है। भीलवाड़ा में नाबालिग को अगवा करके रेप करने के मामले में पॉस्को कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सजा और 20,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। मामला 18 सितंबर 2019 का है। पीड़ित परिवार की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामले में तफ्तीश शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार किया। नाबालिग लड़की को पुलिस ने अजमेर में डिटेन किया था। भरतपुर की बयाना पुलिस ने केदार डकैत गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर 3,000 के नाम घोषित था। आरोपी के खिलाफ राज्य कार्य में बाधा सहित 2015 में कई मुकदमा दर्ज किए गए हैं। 2015 से आरोपी फरार चल रहा था। जयपुर की काला डेरा पुलिस ने उल्लू बेचकर मोटा मुनाफा कमाने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 90 लाख की कीमत पर आरोपी उल्लू बेचते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4.40 लाख रुपए के जब्त किए हैं। पुलिस को मामले की सूचना मिली थी, जिसके बाद एक विशेष टीम का गठन कर 24 घंटे के अंदर आरोपियों को दबोचा गया। धौलपुर के सैपमऊ में सालेपुर के पास बाइक लेकर खड़े 4 बदमाशों को पुलिस का टोकरा इतना नागवार गुजरा कि एक बदमाश ने पुलिस कांस्टेबल मानवेंद्र गुर्जर पर गोली चला दी। हाथ में गोली लगने से कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद घायल अवस्था में कांस्टेबल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। धौलपुर में एक सिरफिरे कार चालक की करतूत देखने को मिली है, जहां पर ड्राइवर ने टोल कर्मियों को कार से कुचलने का कोशिश की। चित्तौड़गढ़ के कपासन में युवक को बियर में जहर मिलाकर हत्या करने का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। पीड़ित परिवार और ग्रामीणों ने डीएसपी कार्यालय पहुंचकर डीएसपी गीता चौधरी को कार्रवाई करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। दौसा में बांदीकुई में ज्वेलर को धमकी भरा पत्र मिलने से मामला सामने आया है। मामले में नया मोड़ ले लिया है। मामले का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। आरोपी ने धमकी देकर 25 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। सीसीटीवी में बाइक सवार युवक की हरकत कैद हो गई है। तस्वीरों में बाइक सवार युवक ज्वेलर के घर के बाहर से लिफाफे में धमकी भरा पत्र डालता हुआ नजर आ रहा है।
पाली पाली के बाली में सादड़ी के मुंडारा के लिए यात्रा कर रहे एक युवक की बस से अचानक मौत हो गई है। फिलहाल युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। भीलवाड़ा के शाहपुर में निर्माणाधीन भवन की आरसीसी ढहने से 4 मजदूर दब गए। सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। एक मजदूर की हालत गंभीर बताई जा रही है। बिहार में NH-21 पर बेकाबू बस के पलटने से बाइक बड़ा हादसा हो गया है। हादसे में एक सवारी की मौत हो गई, वहीं 6 सवारी गंभीर रूप से घायल हो गई। मोदी में खदान में डूबने से 2 भाइयों की मौत हो गई है। दरअसल एक भाई अपने दूसरे भाई को बचाने के लिए गया था, लेकिन उसकी भी डूबने से मौत हो गई। अलवर के बानसूर में बारिश से नदी नाले उफान पर हैं और लोगों के लिए मुसीबत बन गई हैं। साथलपुर में ऊंट गाड़ी नाले से गिर गई और ग्रामीणों की मदद से ऊंट को नाले से बाहर निकाला गया। जोधपुर में फलौदी में कुलायत लिफ्ट कैनाल का पानी नहीं मिलने से किसानों के फसलों का नुकसान हो रहा है। कुलायत नहर से कुमार वितरिता के 31.40 तक किसानों ने बताया कि कुलायत लिफ्ट नहर में लगभग 6 महीने से पानी नहीं आने से सिंचाई में परेशानी हो रही है। नहर के किनारे की अधिकांश जमीन सिंचाई के लिए नहर के पानी पर ही आश्रित है। नहर में पानी नहीं छोड़े जाने से खेत सूखने लगे हैं। सवाईमाधोपुर के बौली में बारिश का दौर लगातार जारी है और इस वजह से हर जगह बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। पानी की आवास ज्यादा होने से हादसा होने की भी आशंका बनी हुई है। बांदीकुई में भी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। मानसून में स्थानीय प्रशासन की पोल खोल दी गई है। बारिश की वजह से सड़क दरिया बन गई है। कोटा के खातोली की पार्वती नदी में पानी की आवक जारी है। नदी की पुलिया पर करीब 5 फीट पानी की चादर चढ़ गई है। हरियाणा के झज्जर में एक प्रॉपर्टी डीलर ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान हरिप्रकाश हुई है। गोहाना रोहतक रोड पर स्थित ड्रेन पर एक 40 से 45 वर्षीय आदमी का शव मिलने से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई है। गुरुग्राम में 11वीं क्लास की छात्रा से छेड़छाड़ से परेशान आकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने परिजनों को शिकायत पर आरोपी रोहित के खिलाफ मुकदमा दर्ज जांच शुरू कर दी है। सीएम फ्लाइंग ने फतेहाबाद की गांव अहली सदर में नकली दूध बनाने का भांडाफोड़ किया है।